हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइनल कीवर्ड इन जावा। सो बेसिकली जो फाइनल कीवर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इसको हम वेरिएबल में यूज कर सकते हैं, मेथड में यूज कर सकते हैं और क्लास में यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर फाइनल कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो यानी कि वो जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, एज ए कॉन्स्टेंट वर्क करेगा, यानी कि आप उसमें दोबारा वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते। सेकंड, अगर किसी मेथड के अंदर आप फाइनल कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो उस मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। सो बेसिकली जो फाइनल कीवर्ड है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है मेथड ओवरराइडिंग को। थर्ड वन इज, अगर हम किसी क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं फाइनल कीवर्ड तो उससे क्या होगा, हम उस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी क्लास को इनहेरिट नहीं करवाना चाहते तो हम उससे पहले क्या लिख सकते हैं, फाइनल कीवर्ड यूज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी ऑन द डेफिनेशन पार्ट, जावा फाइनल कीवर्ड। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। द फाइनल कीवर्ड इन जावा इज यूज टू डिक्लेयर कॉन्स्टेंट, यानी कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए, प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग एंड प्रिवेंट इनहेरिटेंस, यानी कि मेथड ओवरराइडिंग को प्रिवेंट करने के लिए और इनहेरिटेंस को प्रिवेंट करने के लिए। इट कैन बी अप्लाइड टू वेरिएबल्स, मेथड्स एंड क्लासेस टू रिस्ट्रिक्ट देयर बिहेवियर इन डिफरेंट वे। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। फाइनल विद वेरिएबल्स, यानी कि जो फाइनल कीवर्ड है वो हम किसके साथ यूज कर रहे हैं, वेरिएबल के साथ। डेफिनेशन पे चलते हैं। When the final keyword is applied to a variable, it indicates that the variable's value cannot be changed once it has been initialized, यानी कि एक बार इनिशियलाइज होने के बाद आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। The variable is treated as a constant। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक क्लास क्रिएट की अपलोड फाइल, उसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फाइल नेम, जिसमें वैल्यू क्या है, कंप्लीट जावा है। एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं चेंज वैल्यूज, और उसमें हमने फाइल नेम जो वेरिएबल नेम था दोबारा से उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, कंप्लीट पाइथन। अब क्या करते हैं, क्लास जो हमारी पब्लिक मेन क्लास थी उसके वॉइड मेन मेथड के अंदर हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फाइल नेम को पास किया, तो क्या प्रिंट आएगा यहाँ पे, कंप्लीट जावा। लेकिन अगर हम यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं फाइल नेम इक्वल टू कंप्लीट पाइथन, तो उससे क्या होगा, हमारी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या दे देगा, एरर दे देगा, क्योंकि एरर कैन नॉट बी असाइन ए वैल्यू टू ए फाइनल वेरिएबल। तो आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि अगर आपने किसी वेरिएबल में फाइनल कीवर्ड यूज किया है तो आप उसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, फाइनल कीवर्ड डॉट जावा, पब्लिक क्लास फाइनल कीवर्ड, कर्ली ब्रेसेस। तो आपने देखा फाइल नेम और क्लास नेम मस्ट बी सेम। इसके अंदर हम मेथड लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ये जो मेन मेथड होता है जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, स्ट्रिंग एरे, और यहां पर पास कर दिया आर्ग्यूमेंट्स, कर्ली ब्रेसेस। अब हम क्या करते हैं, इस क्लास से ऊपर एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, क्लास अपलोड फाइल, कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फाइनल स्ट्रिंग फाइल नेम इक्वल टू जावा। अब ये करने के बाद एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, पब्लिक वॉइड चेंज फाइल नेम, कोई भी आप कुछ भी नेम से क्रिएट कर सकते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइल नेम था उसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया, पाइथन, सेमीकोलन, ये कर लिया। यानी आपने देखा कि फाइनल वेरिएबल में हमने मेथड के अंदर वैल्यू चेंज कर दी है। तो जावा का हमने क्या कर दिया, पाइथन कर दिया। अब इस क्लास के अंदर जो मेन क्लास है इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं अपलोड फाइल का, अपलोड फाइल ओबीजे इक्वल टू न्यू अपलोड फाइल। ये करने के बाद सेमीकोलन लगा दिया, ओबीजे डॉट चेंज फाइल नेम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, फाइल नेम, सेमीकोलन। ठीक है।
इसको सेव कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, जावासी फाइल नेम फाइनल कीवर्ड डॉट जावा। तो जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं ये एरर क्या आ रही है, कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल फाइल नेम इक्वल टू पाइथन। यानी कि आप जिस फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसमें उसी समय क्या आ गया, एक एरर आ गई है, ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। ये जो हमने फाइल नेम पास किया है इसको हम कर देंगे कमेंट, सेव करेंगे, दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपने देखा कि फाइनल कीवर्ड डॉट क्लास क्रिएट हो गई है। अब रन कर लेते हैं इसको, जावा फाइनल कीवर्ड, क्या प्रिंट हो गया है, जावा। तो यानी कि इससे आप इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइनल कीवर्ड वेरिएबल के अंदर कैसे यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे फाइनल विद मेथड्स, यानी कि प्रिवेंटिंग मेथड ओवरराइड। अगर हम किसी मेथड में फाइनल यूज कर रहे हैं, यानी कि हम उस मेथड को ओवरराइड नहीं करना चाहते, यानी प्रिवेंट करना चाहते हैं मेथड ओवरराइडिंग के लिए, यू कैन नॉट ओवरराइड ए फाइनल मेथड इन ए सब क्लास। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक क्लास एनिमल है, उसमें एक मेथड बना दिया हमने मेक साउंड, और उससे पहले हमने क्या डिक्लेयर कर दिया, फाइनल। इसमें हमने प्रिंट किया एनिमल मेक से साउंड। एक क्लास और क्रिएट कर लिया हमने डॉग क्लास, उसको एक्सटेंड किया एनिमल क्लास। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड मेक साउंड हमने एक मेथड बनाया। आपने देखा यहाँ पर क्या है, मेक साउंड है, यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, दोबारा से मेक साउंड मेथड बनाया है। अब ये मेथड नेम दोनों के सेम है। अगर ये दोनों मेथड देखो यहाँ पर दिख रहे हैं, दोनों सेम है, तो यानी कि फाइनल कीवर्ड है, तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर आ जाएगी, कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम एनिमल। अब हमने क्या किया, क्लास डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मेक साउंड कॉल किया, तो आउटपुट क्या आएगा, एनिमल मेक से साउंड। अगर हम इसको कमेंट कर देंगे, इससे आपको क्लियर हो गया होगा, अगर हमने किसी मेथड से पहले फाइनल यूज किया हुआ है तो हम उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं, क्लास एनिमल कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड मेक साउंड, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर हम प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। और हमने क्या कर दिया, मैसेज लिख देते हैं एनिमल मेक से साउंड सेमीकोलन। ये करने के बाद हमने यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, पब्लिक वॉइड मेक साउंड है, तो हम इसको पब्लिक फाइनल यूज कर लेते हैं। अब हमने इस मेथड में क्या यूज कर लिया, फाइनल बना दिया है इस मेथड को, यानी कि हम इस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास डॉग एक्सटेंड्स कर लेते हैं किसको, एनिमल क्लास को, कर्ली ब्रेसेस। और हम क्या करेंगे, इसमें पब्लिक वॉइड मेक साउंड, सेम मेथड हम यूज कर रहे हैं, यानी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको ओवरराइड करना चाह रहे हैं। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया ड्रॉ बॉक्स। यानी कि ये क्या दिख रहा है, मेक साउंड है, तो ये ओवरराइड नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये क्या यूज किया हुआ है, फाइनल कीवर्ड यूज किया है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं डॉग क्लास का, डॉग, इसका नाम रख देते हैं ओबीजे इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर हमने लिख दिया डॉग सेमीकोलन। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें हम क्या मेथड यूज करेंगे, मेक साउंड। अब हमने ये सेव कर दिया, अब एग्जीक्यूट करते हैं, जावा सी फाइनल कीवर्ड डॉट जावा। आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हुआ, क्या मैसेज आ रहा है, मेक साउंड इज ए डॉग कैन नॉट ओवरराइड, यानी कि हम इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, फाइनल डिक्लेयर किया हुआ था हमने। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेक साउंड है इसको हम क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के बाद सेव कर लेंगे, दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट किया, देखो क्या हो गया, फाइनल कीवर्ड डॉट क्लास क्रिएट हो गई है। अब रन कर लेते हैं इसको,
तो क्या है, एनिमल मेक्स ए साउंड, यानी क्या प्रिंट आ गया, ये एनिमल मेक्स ए साउंड। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि हम फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे फाइनल कीवर्ड विद क्लास। फाइनल विद क्लासेस प्रिवेंटिंग इनहेरिटेंस, यानी कि अगर हमें इनहेरिटेंस यानी कि हमें उस क्लास को प्रिवेंट करना है कि हम उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, तब हम क्या यूज करेंगे, फाइनल कीवर्ड यूज करेंगे। ए फाइनल क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बाय एनी सब क्लास। दिस इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू प्रिवेंट एनी फर्दर इनहेरिटेंस ऑफ दैट क्लास। यानी कि आप अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जो क्लास क्रिएट की है और उस क्लास को कोई इनहेरिट ना कर सके, तब हम फाइनल कीवर्ड यूज करेंगे क्लास से पहले। एग्जांपल देख लेते हैं। फाइनल क्लास एनिमल, यानी कि अब हमने क्या किया, जो क्लास एनिमल थी उससे पहले क्या यूज किया, फाइनल यूज कर लिया, और इसके अंदर भी हमने एक फाइनल मेथड भी बना दिया है, मेक साउंड। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। हम इस क्लास को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, फाइनल है, और इसके अंदर मेक साउंड एक मेथड बना लिया, और इसमें क्या किया, ये डॉग बॉक्स किया। एनिमल क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और एनिमल डॉट मेक साउंड कर रहे हैं, तो एनिमल मेक से साउंड ये प्रिंट होगा। लेकिन अगर हमने इसको एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एरर आ जाएगी, मतलब ये रन नहीं होगा। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। आपने देखा कि मैंने फाइनल कीवर्ड जो क्लास है, इसके अंदर हमने बेसिकली आपको वेरिएबल का इंफॉर्मेशन बता दिया है, मेथड का बता दिया है कि मेथड हमको ओवरराइड नहीं कर सकते। अब हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे क्लास के अंदर हम फाइनल कीवर्ड यूज करेंगे। तो फाइनल क्लास एनिमल हमने डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पर वही फाइनल में एक साउंड मेथड बनाया। अब हम क्या करें, डॉग बना रहे हैं क्लास, और यहाँ पर हमने इसको अनकमेंट कर दिया। अब हम इस डॉग क्लास के अंदर किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, एनिमल क्लास को, जो कि एक फाइनल है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपने देखा कि बेसिकली कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम द एनिमल क्लास, हम बेसिकली इसको इनहेरिट नहीं कर सकते। तो यानी कि ये वाला जो कोड है, इसको मैं क्या करूंगा, कमेंट कर दूंगा पूरे को, क्योंकि हम इसको एक्सटेंड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया था, अब हम किसका बनाएंगे, एनिमल क्लास का, और यहाँ पर भी हम क्या पास कर देंगे, एनिमल, और उसका मेक साउंड को प्रिंट करेंगे। सेव कर लेंगे, दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, ये एग्जीक्यूट हो गई है। अब रन कर लेते हैं इसको। तो क्या है, एनिमल मेक्स ए साउंड। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम अगर क्लास में फाइनल कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तो उस क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। अब हम फाइनल कीवर्ड को एज ए पैरामीटर यूज करते हैं, फाइनल विद मेथड पैरामीटर्स। यानी कि अगर हम किसी मेथड के अंदर पैरामीटर्स एज ए फाइनल यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेशन में चलते हैं, द फाइनल कीवर्ड कैन आल्सो बी यूज विद मेथड पैरामीटर्स। When a parameter is declared as a final, its value cannot be changed within the method body. मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी वेरिएबल में फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं, तो हम उसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते। सेम ऐसी इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज विद इन द मेथड बॉडी to ensure that the parameter remains constant throughout the method execution. एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक क्लास कैलकुलेटर क्लास है, इसके अंदर एक मेथड है पब्लिक वॉइड ऐड। इसमें हमने क्या किया, फाइनल यूज किया, इंट ए और फाइनल इंट बी, यानी कि हमने दो पैरामीटर यूज किए हैं और उनसे पहले फाइनल यूज किया है। अब हम इसके अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं, ए इक्वल टू 50 और बी इक्वल टू 70, और प्रिंट कर रहे हैं ए प्लस बी। तो क्या होगा, देखो आपने हमने यहाँ पे क्या किया, ए इक्वल टू 50 और बी इक्वल टू 70 किया। अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे मेन क्लास के अंदर, और यहाँ पे हमने पास कर दिया 1020। अब हमने यहाँ पे 1020 कर दिया है, तो यहाँ पर नीचे क्या पास हो रहा है, 50 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या है, 70। तो इसको क्या करेगा, ये ओवरराइड नहीं कर सकता, यानी कि बेसिकली इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता फाइनल वेरिएबल को। तो क्या होगा, ये कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू ए फाइनल वेरिएबल ए, कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू ए फाइनल वेरिएबल बी। तो ये एरर आ जाएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। मैंने आपको ये एग्जांपल बता दिया। अब मैं इस सब कोड को सबको हटा देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं कैलकुलेटर कर्ली ब्रेसेस,
अब इसके अंदर हम एक पब्लिक वॉइड ऐड एक मेथड बना लिया हमने, और इसमें हमने फाइनल इंट ए कोमा फाइनल इंट बी, हमने दो पैरामीटर पास किए, इसमें 2 पैरामीटर पास किए, और दो ये बोथ पैरामीटर्स क्या है, फाइनल कीवर्ड यूज कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू अगर हम पास कर रहे हैं 70 और बी की वैल्यू हम पास कर रहे हैं 80, ऐड कर लेते हैं इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। इसके अंदर हमने क्या किया, सम कर लेते हैं, यहाँ पे हम पास कर लेते हैं ए प्लस बी सेमीकोलन। आपने देखा मैंने वैल्यू a इक्वल टू 70 और b इक्वल टू 80 पास कर दी है, लेकिन आपने देखा कि पैरामीटर के अंदर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, फाइनल कीवर्ड यूज कर रहा हूँ। तो फाइनल कीवर्ड में क्या करते हैं, हम वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ कैलकुलेटर क्लास का, कैल इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर। ये करने के बाद ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हम क्या करेंगे, कैल डॉट एड मेथड कॉल करेंगे। अब एड मेथड हमने कॉल किया, यहां पर हम वैल्यू पास कर देते हैं 40,50 सेमीकोलन। इसको सेव कर लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। जब इसको एग्जीक्यूट किया तो आपने देखा यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, फाइनल पैरामीटर ए मे नॉट बी असाइन 70 और इसको बी इक्वल टू 80, यानी कि हम इसको रीअसाइन नहीं कर सकते वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, फाइनल यूज किया है। यानी कि फर्स्ट टाइम में वैल्यू क्या पास हुई 40-50, उसके बाद क्या पास हो रही है 70-80। हम रीअसाइन नहीं कर सकते फाइनल वेरिएबल के अंदर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम कर देंगे, कमेंट कर देंगे, सेव कर लेते हैं, दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये एग्जीक्यूट हो गया है। अब रन कर लेते हैं इसको, तो वैल्यू क्या आई है 90, यानी कि 40 प्लस 50। तो क्या आ गया आउटपुट इसका 90 आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि फाइनल कीवर्ड हम कैसे यूज करते हैं जावा के अंदर, और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, वेरिएबल के अंदर, मेथड के अंदर और क्लास के अंदर इवन। और एंड द फोर्थ वन इज पैरामीटर के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। तो फाइनल कीवर्ड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।